जरा सोचिए, डेली या वीकली आप अपने बच्चे से कितनी देर बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बात करते हैं? और जब बात होती भी है तो किस बारे में? स्कूल, होमवर्क, नेक्स्ट एग्जाम? इसके बाद अक्सर बात वही खत्म हो जाती है और फिर आप दोनों अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। यही मैंने भी महसूस किया जब मेरी बेटी लगभग 10-11 साल की थी। हमारी बातचीत बस स्कूल और रूटीन तक सीमित हो गई थी, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि वो अपने दोस्तों से देर देर तक कितनी आसानी से बात कर लेती है। तभी मुझे एहसास हुआ, अगर मुझे हमारे बीच का कम्युनिकेशन खुला रखना है तो मुझे भी उन चीजों में इंटरेस्ट लेनी होगी जो उसे पसंद है। तो चलिए मैं आपके साथ 5 इजी और इफेक्टिव टिप्स शेयर करती हूँ, जिससे आपके और आपके बच्चे के बीच बातचीत का दरवाजा पूरी तरह ओपन अप हो जाएगा। वेलकम टू माइंडफुल पेरेंटिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीकली वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 1, टॉक अबाउट एवरीडे थिंग्स फर्स्ट। छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यही बड़ी बातों तक पहुंचने का रास्ता होती है। म्यूजिक, मीम्स, शोज, स्पोर्ट्स, फनी रील्स, इट ऑल मैटर्स। बच्चे तब ज्यादा ओपन अप होते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी दुनिया में दिलचस्पी ले रहे हैं, सिर्फ मार्क्स और होमवर्क में नहीं। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरी बेटी के 10 साल तक उसका स्क्रीन टाइम बहुत लिमिटेड था, और वो भी सिर्फ टीवी पर कार्टून चैनल तक। उसे इंग्लिश मूवीज और शोज देखने का बहुत मन था, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस तो बस बॉलीवुड तक ही था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि इंग्लिश मूवीज उसके लिए ठीक होंगी या नहीं। फिर मैंने एक बदलाव किया, वीकेंड मूवी टाइम इंट्रोड्यूस किया। हर वीकेंड हम लोग एक इंग्लिश मूवी साथ में देखना शुरू किया। ये चेंज हमारे बीच डीप कन्वर्सेशन का एक शानदार जरिया बन गई। हम कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइंस और इवन स्पेसिफिक सीन्स पर डिस्कस करते, और वही बातें हमें और करीब ले आई। इससे एक बात मैंने सीखी, अगर आप हर समय उसके दोस्त, सोशल मीडिया या गेम्स को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो बच्चे आपको ट्यून आउट कर देंगे। इसकी बजाय थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखाइए, जैसे कि पूछिए, इस ऐप में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, या तुम्हें अपने उन दोस्तों की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। इनसे बच्चों को लगेगा कि आप उनकी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं से कम्युनिकेशन ओपन अप होता है। नंबर 2, बी रियल विद योर ओन फीलिंग्स। हर दिन अपने बच्चे के साथ अपना दिन और अपने फीलिंग्स शेयर करने की आदत बनाइए। जैसे कहिए, ऑफिस में आज थोड़ा ओवरवेल्म्ड महसूस किया, या ऑफिस में थोड़ा मेसअप हो गया था, फिर भागदौड़ करनी पड़ी सब ठीक करने के लिए, और फिर डिटेल्स में बताइए। ये उन्हें सिखाता है कि असली भावनाओं को जाहिर करना नॉर्मल है, शर्म की बात नहीं। और फिर जब आप उनके बारे में जानना चाहे तो स्कूल कैसा था पूछने की बजाय कुछ ऐसा पूछिए, स्कूल में आज सबसे मजेदार बात क्या हुई, या आज का मोस्ट अनोइंग थिंग क्या था स्कूल में। These questions open the door to real answers and real connection. हर बार ये जरूरी नहीं कि बातचीत लंबी हो, सिर्फ 5-10 मिनट की बातचीत से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे समय भी बढ़ेगा और बच्चे भी ओपन अप होंगे। और हाँ, पहले दिन से रिजल्ट्स की उम्मीद मत कीजिए। हो सकता है शुरुआत में बच्चे ज्यादा ना बोले, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा समय निकालिए, कनेक्ट करने की कोशिश करते रहिए, और वहीं से मैजिक शुरू होता है। नंबर 3, चूज द राइट टाइम एंड प्लेस। मेरे लिए डिनर टाइम हमेशा से सबसे अच्छा वक्त रहा है बातचीत के लिए। कभी कभी खाने के बाद की एक छोटी सी वॉक भी कमाल कर जाती है। आपके लिए शायद कोई और टाइम बेहतर हो सकता है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। बातचीत को कैजुअल रखिए, दिन भर के अलग अलग समय पर ट्राई कीजिए और देखिए कि कब सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने तो ये हैबिट तब से शुरू कर दी थी जब मेरी बेटी नर्सरी में थी, लेकिन अगर आप ये कोशिश अब कर रहे हैं जब आपके बच्चे टीन एज की ओर बढ़ रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ा अजीब या अनकंफर्टेबल लग सकता है। कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी से ये बेहतर होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये कोई मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है जल्दी बोलो वाला कम्युनिकेशन नहीं है। आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप पहले ही दिन ज्यादा जोर डालेंगे तो वो और ज्यादा पीछे हटेंगे। अगर वे उसी मोमेंट बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं हो तो बस इतना कहिए, ठीक है, जब बात करने का मन हो मैं यही हूँ। बस फिर नैग मत कीजिए। जब बच्चे वापस आए आपसे बात करने के लिए, उनके लिए अवेलेबल रहिए।
ये क्वाइट कंसिस्टेंसी ही सबसे मजबूत कनेक्शन बनाता है। नंबर 4, स्टे काम एंड नॉन जजमेंटल। बच्चे अक्सर इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप जज करेंगे। अगर उन्हें लगे कि आप नाराज हो जाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे या डांटेंगे, तो आपसे शेयर करना ही बंद कर देंगे। इसलिए जब बच्चे कुछ शेयर करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, काम रहिए, पहले सुनिए। एडवाइस देने में जल्दबाजी मत कीजिए। उन्हें ये महसूस कराइए कि आप उनके लिए सेफ स्पेस हैं, कोई लेक्चर हॉल नहीं। जब आप उनके फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं तो आप सम्मान देते हैं और सम्मान से ही ट्रस्ट बनता है। नंबर 5, डोंट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग। कभी कभी बच्चे बस अपना मन हल्का करना चाहते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है पूछना, तुम चाहते हो कि मैं कोई सलाह दूं या बस सुनूं? अगर वो कहे बस सुनो, तो वही कीजिए। डोंट ऑफर एडवाइस, डोंट इंटरप्ट, जस्ट लिसन। और एक बात याद रखिए, जरूरी नहीं हर कन्वर्सेशन परफेक्ट हो। यू जस्ट हैव टू कीप शोइंग अप विद पेशेंस, एम्पैथी। इस तरह के पेरेंट्स बनिए जिन पर बच्चे भरोसा कर सके, जो ध्यान से सुने और काम रहे, क्योंकि वही कंसिस्टेंसी उनके विश्वास को जीतती है। जितना आप ये रिपीट करेंगे, बच्चे सीखेंगे कि हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और वे ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। टाइम टू टाइम उन्हें हक कीजिए, बताइए कि आप उन पर गर्व करते हैं और हर दिन उन्हें याद दिलाइए कि दे आर लव्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन। अगर ये बातें आपसे रेजोनेट करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।